तो ये जो साल है 2025, अभी अप्रैल से देयर विल बी ट्रांजिशन शिफ्ट, बहुत स्लो चलेगा एंड इट मे मेक देम फ्रस्ट्रेटेड। जॉब अपॉर्चुनिटीज में थोड़ा डिले हो, हेल्थ का ध्यान रखें। राशि को थोड़ा सा they might feel little delusional in the sense डिसीजन मेकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपका। आप जब खाली बैठोगे, अकेले बैठोगे, तभी आपको आंसर मिलेगा। आसपास लोगों से थोड़ा सावधान रहे कि ये बहुत ही हाई पोजीशन में बैठी हुई है एंड यू आर गोइंग टू वर्क मोर फ्रॉम योर लॉजिक देन योर इमोशंस। पैसा लेके आता है। यू कैन सी ऑल द पेंटिकल्स आर देयर। व्हाट अ वंडरफुल कार्ड, वंडरफुल एनर्जी। तो हमने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि 2025 के सब जोडिएक साइंस के हिसाब से कैसा जाएगा। तो बेसिकली अगर हम देखें ना, तो मेजरली 3 इशू लोगों को रहते हैं, लव, हेल्थ एंड करियर। और उसी के लिए हमने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप जोडिएक साइंस के हिसाब से प्रेडिक्शंस कर लाएं। तो एक बार जो आप प्रेडिक्शंस लाए हैं, एक बार आप हमारे व्यूअर्स को बता। तो वेलकम बैक गाइस टू अभिषेक पीओवी पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है टैरो कार्ड रीडर एक्सपर्ट विदिशा जी, और हम जानेंगे कि टैरो कार्ड से कैसे हम अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं और कहाँ तक वो फ्यूचर या नियर फ्यूचर में जो भी चीज़ें होनी है वो हमारे काम आती है। तो सबसे पहले तो वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो विजय जी, इसके अंदर ना सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि क्या टैरो कार्ड रीडिंग कोई भी कर सकता है, या जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं वो ब्लेस्ड होते हैं, साइकिक पावर्स होती हैं, या ऐसा कुछ होता है? तो आप एक बार ये हमारे व्यूअर्स को बताओ कि क्या टैरो कार्ड रीडिंग कोई भी कर सकता है? एब्सोल्युटली कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। एनीबॉडी कैन लर्न टैरो, प्रैक्टिस टैरो। ऐसा कुछ नहीं कि यू हैव टू हैव सम स्पेशल पावर, साइकिक पावर हो सकता है शॉर्ट, ऐसा नहीं है। बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर विल पावर और योर लर्निंग। आप कितना चीज़ को सीखना चाहते हो, कितना उसके बारे में लर्न करना चाहते हो, और कितना आप प्रैक्टिस करना चाहते हो। टोटली ऑन प्रैक्टिस। लाइक लेट्स से कोई भी है ना, आर्ट आर्ट वाला चीज ले लो, आप म्यूजिक ले लो, डांसिंग ले, वो साधना है जी, राइट। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू बिकम फाइन एट इट। तो कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। यू नीड टू हैव सम psychic powers या special powers or on made it. Yes, sadhana is needed and your जैसे बोलो connection to the universe, believing आपका faith, ये deck में I believe in this deck, I believe with this cards, I believe with the prediction, it will work. तो टैरो कार्ड रीडर्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर डेक अपना सिलेक्ट कैसे कर? पर्टिकुलर डेक डू फील इंस्टेंट करने पे ऐसा नहीं है, ठीक है। डेक्स जो है बहुत कलरफुल एक्स आते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। कभी कभी यू गो फॉर शॉपिंग, यू लाइक दिस पर्टिकुलर कलर, यू आर अट्रैक्टेड टू दिस पर्टिकुलर कलर ड्रेस, वो वैसे ही हम चूज करते हैं। यू फील अट्रैक्टेड टू पर्टिकुलर कलर्स, पर्टिकुलर सिंबल्स, पर्टिकुलर इलस्ट्रेशंस, अपने आप ही वो कॉलिंग आती है। तो कभी ऐसा भी होता है कि डेक आपने सिलेक्ट कर लिया बट बाद में आपको कनेक्शन फील नहीं हुआ तो आपने चेंज कर दिया? तो मेरे साथ तो नहीं हुआ, हाई फ्रेंड, मे बी किसी किसी के साथ हुआ होगा। बट वट एवर डेक आई हैड चोजन, आई हैव यूज ऑल ऑफ दैट, यूज होता है। बट ऐसा एक पर्टिकुलर डेक होता है, स्पेशल डेक, जो पर्टिकुलर रीडर के साथ कनेक्टेड हो। यस, एंड इट इज यू फैंटास्टिक प्रेडिक्शन होता है, क्योंकि उसी के साथ आप जुड़े रहते हो, मॉर्निंग हो जब। माई सजेशन इज लाइक यू हैव टू बी एसोसिएटेड विद द डेक। आप क्लाइंट रीडिंग करो ना करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको इस डेक के साथ बॉन्ड बनाना, कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी। बी इट एनी डेक, ये तो कलर ये सब तो ठीक है, वी डू यू अट्रैक्ट, हाँ अट्रैक्ट करते, बट योर बॉन्डिंग, योर कनेक्शन, योर प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। तो एज अ लेमैन अगर मैं बात करूँगा तो जैसे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें 52 कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स के अंदर। तो टैरो कार्ड भी ना एज अ लेमैन देखने में ऐसा ही लगता है कि वो भी एक तरीके का प्लेइंग कार्ड ही है। तो प्लेइंग कार्ड्स और टैरो कार्ड्स का कनेक्शन क्या है? आप You're absolutely right, Abhishek. Playing cards सीखा,
ओके। टैरो वाज अ प्ले कार्ड टेक, कोई ऐसा डिविनेशन का कार्ड नहीं है, वो तो धीरे धीरे occultists ने over the time they have started using it for as divination tool. We do not know the exact origin of tarot, कहाँ से आया है। उनके मध्य जिप्सीज लेके आए हैं, यूरोपियंस लेके आए हैं, फ्रेंच लेके आए हैं। देर आर सो मेनी एलिमेंट्स। यहाँ पे आपको हिब्रू लेटर्स मिलेगा, यहाँ पे आपको कबाला मिलेगा, यहाँ पे आपको इट्स वेस्टर्न फिलोसफी, किसी वेस्टर्न ट्रेडिशन है, वेस्टर्न फिलोसफी है, तो लॉट ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, ग्रीक माइथोलॉजी है ओके, ठीक है। तो इट वाज ऑल टैरो चिप इन यूरोप, इट वाज अ गेम, जैसे हम लोग खेलते हैं। तो गेम खेल के डेफिनेशन में जो लोग थे, जो फ्रेंच लोग थे, फ्रेंच लेके आए ना, चलो तो इवॉल्व हो गया, दे स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर प्रेडिक्शन, फॉर डिविनेशन, ऐसे हुआ। तो जैसे आप प्रेडिक्शन कह रहे हो, तो ज्यादातर जो हमने सुना है कि टैरो कार्ड की जो प्रेडिक्शंस होते हैं ना, वो सिर्फ करंट सिनेरियो में या बिल्कुल ही नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में क्या होने वाला है उसको ही प्रेडिक्ट करते हैं। तो क्या ये सच्चाई है या टैरो कार्ड फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर? टैरो का फ्यूचर भी करता है, प्रेजेंट भी करता है, पास्ट भी करता है, ओके, बट इट्स लाइक, आई गिव यू वेरी स्मॉल एग्जांपल, लाइक यू आर सिक, ओके, यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू गो टू अ डॉक्टर के पास, आप जाते हो, डॉक्टर आपको क्या पूछ के सिम्टम्स पूछे क्या है, व्हाट इज हैपनिंग। देयर आर सम डॉक्टर्स हु विल ऐसे ही बोल देंगे, ओके आई थिंक यू हैव दिस, विदाउट यू सेइंग, बट जनरली क्या करते हैं, हम पूछते हैं। तो टैरो कार्ड इज एग्जैक्टली द थिंग, लाइक प्रेजेंट के काम करेगा। इधर ही बोल, और ही कम टू मी, what are you being, I asked your present situation, I have to know the present to know the outcome of the future, क्या है आपका फ्यूचर, प्रेजेंट जानना बहुत जरूरी, क्योंकि प्रेजेंट की एनर्जी में ही कुछ प्रॉब्लम है, और ये कहाँ से हो रहा है, पास्ट से हो रहा है, राइट, समथिंग पास्ट एक्शन, पास्ट थॉट्स, पास्ट किसी से ही ये प्रेजेंट का सिचुएशन है आप, राइट, एंड वी हैव टू सॉल्व। वो जैसे ही सॉल्व होगा, आउटकम हम बोलते हैं, ऐसा नहीं है आपका ये हो जाएगा, चलो ये ठीक हो जाएगा, वी डू दैट, बट प्रेजेंट इज एसेंशियल, तभी आउटकम भी आप जो एनर्जी दे रहे हो ना, प्रेडिक्शन वैसा ही आएगा फ्यूचर का, मेरे पे भी आ सकता है। तो इसके अंदर जैसे जो प्रेडिक्शन करवाना चाहता, तो क्या उसको भी काम रहना जरूरी होता है या उसको भी टैरो में बिलीव होना जरूरी होता है कि अगर वो कुछ पूछ रहा है तो उसका बिलीव कितना इम्पोर्टेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऐसे ही आ रहे हो भी नहीं करो, और मैंने कुछ पॉजिटिव बोल दिया, चलो ये ऐसे ही बोलिए, तो नहीं होगा ना आपका, आपने सुना ही नहीं वो चीज़। You have to catch that energy and say you something positive. You are just listening and you're not following what I'm saying. तो नेगेटिव ही होगा ना आपके साथ। तो जो टैरो करवा रहे हैं उनको भी बिलीव होना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है कि can't come with a mind like I don't know, let's give it a try. I don't believe in yes. तो उन लोगों का प्रेडिक्शन मैच भी नहीं होता है। To be very honest, नेगेटिव ही आंसर आता है तो, लेकिन एनर्जी पता ही है दिया हम लोग को। This person is not has not come from the place of faith. ऐसी है, उनका भी रीडिंग वैसा ही है। तो एज अ टैरो कार्ड रीडर अगर आपने किसी के प्रेडिक्शन कार्ड निकाला और वो बहुत नेगेटिव निकला, तो क्या आप उसे मैनिपुलेट करते हो या जो एक्चुअल कार्ड बता रहे वही आप अपने यू कान से एकदम नेगेटिव नहीं खोल सकते हो, थोड़ा उसको सही से आप बोल सकते हो, थोड़ा हमको होप दे सकते हैं दैट यू कैन डू दिस, हम रेमेडीज दे सकते हो, उनको डराने से को बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो जाएगा ये चीज़ में। सो वी ट्राई टू क्रिएट एन सोल्यूशन एंड ट्राई टू से थिंग्स इन मोर प्रॉपर मैनर में, ऐसे नहीं डरा के नहीं समझा। लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स वी डोंट वी मोस्ट या अभी अभी आपका रिसेंट क्या है, 7:30 में आप इंस्टाग्राम खोलोगे, आप कौन सा दिखेगी जी, एंड इट्स क्रिएटिंग सो मच ऑफ फियर, राइट। अब वी डोंट डू 7:30 तक, हाँ कोई आएगा इस वक्त 29 मार्च को हो रहा है ट्रांसलेट, कोई 29 मार्च के बाद मेरे पास आया, परेशानी है कुछ है, मेरा कार्ड पॉजिटिव खोल रहा है, और उसको 7:30 की उस पे है वो, तो वी डोंट वर्क लाइक दैट, वी डोंट क्रिएट फियर, वी गिव होप, वी गिव पॉजिटिव होप टू दे, वी गिव अच्छी चीज़ें, अच्छा थॉट्स लाए, पॉजिटिव बिलीव करे इस चीज़ पे, अंतरिंग 150% prediction become positive, life will become positive. तो जैसे ये 78 कार्ड्स होते हैं,
तो हर कार्ड का कुछ नाम होता है, ऐसा कुछ होता है? Yes, every card has number. Every card has a particular name. And कैसे फूल होगी, अब फूल जब हम बोलते हैं जो 0 नंबर कार्ड हो, अब फूल की एनर्जी ऐसी है, बहुत डिफिकल्ट है, वो तो मेजर कार्ड है और वो सबसे पावरफुल कार्ड है टैरो। अब पूछते लोग तो बेवकूफ है, फूल है, पागल है, कैसे मानते हो? सो यू जस्ट थिंक अब एक जो बेवकूफ इंसान है ना, वो इतना सोचता नहीं। एन इंटेलिजेंट पर्सन विल थिंक वो बेवकूफ इंसान नहीं सोचेगा जाके कुछ भी कर सकता है। ही इज नॉट बॉदर्ड व्हाट द वर्ल्ड इज सेइंग। रिजल्ट्स क्या? क्या बोल रहे हैं लोग, मुझ पे हंस रहे थे, मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं, मैंने बाल ऐसे बना रखे, मैंने ऐसा कुछ कर दिया। तो ही इज इनटू हिज ओन वर्ल्ड, ही इज नॉट बॉदर्ड। आप फंस रहे हो, आप कुछ कमेंट करते। देयर आर गुड एग्जांपल्स इन बॉलीवुड आल्सो, इट्स ही ऑलवेज सिट्स दे आर वेरी देयर दैट सीन हो गया है। उनको नहीं फर्क पड़ता आपके अपन को, उनको दे विल डू व्हाट लाइक यू। सो वो एनर्जी, उस एनर्जी में आना, यू कैन अंडरस्टैंड। नहीं आ सकते, कोई इंटेलिजेंट आदमी इंसान नहीं आ सकता। इज ऑलवेज कंसर्न व्हाट द वर्ल्ड। तो इनमें से सबसे ज्यादा पॉजिटिव कार्ड कौन सा हो? मेरे ये को हर कार्ड ही पॉजिटिव रहे, देयर इज नो नेगेटिव कार्ड, बिकॉज देख कुछ ना कुछ आपके बारे में बता रहा हूँ। So there is nothing like positive or negative. देयर आर गुड कार्ड्स, ओके। लाइक वर्ल्ड का कार्ड हो गया, वर्ल्ड का कार्ड की इट्स वेरी एडजस्टेंट। वर्ल्ड आपका खत्म होता है, खत्म होते ही फोन स्टार्ट होता है, दोनों कार्ड का एनर्जी बहुत सिमिलर है। वर्ल्ड कार्ड में क्या कि आपको अब समझ हो गई दुनिया की, आपको भी फर्क नहीं करता है, यू कम टू दैट स्टेज। अब फूल वो एनर्जी दिखाता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। और बैड कार्ड कौन सा आपका? As I say, there are no that cards, but I still say because people consider tarot readers consider that there is devil card, devil का कार्ड है। इंडियन डेविल का कार्ड ये है, ये बताता है जो आपके शेडोज है, कुछ भी हो सकता है ना, एडिक्शन हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, आपने ये हो सकता है, कभी म्यूजिक हो सकता है, लेकिन दुनिया तो आप नहीं मानता, वैसे नार्सिसिस्ट हो सकते हो। इट विल नॉट नो यू पोर्ट्रे योरसेल्फ वेरी गुड, राइट? तो वो कैरेक्टर नहीं, जो हिडन है, नहीं आता है, और वो क्राइसिस के टाइम नहीं बाहर है। बट इसके अंदर जो दुनिया के लिए नेगेटिव है, हो सकता है वो उस इंसान के लिए, अपने लिए नेगेटिव ना हो। वही तो मैंने बोला, जैसे नार्सिसिस्ट नो दैट दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, बट द वर्ल्ड नोज दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। और इसके अंदर एक किसी मूवी का डायलॉग था ना कि हर टेररिस्ट किसी ना किसी के लिए क्रांतिकारी होगा, कि वो रेबेल है, वो अपनी कम्युनिटी के लिए तो रेबेल है, बट दुनिया के लिए वो टेररिस्ट। हाँ होते, बट आई टेल यू विशी, टू गोल्ड डेक we give you some aspect about it। एनर्जी ना ऐसा है, आप 24 घंटे में ना आप सेम एनर्जी में नहीं रहनी चाहिए, right? हम लोग का जो गुण है वो चेंज होता रहता है। सो टैरो कार्ड में आप अभी किस सीन पे हो, कौन से सीन पे नेक्स्ट 10 मिनट्स में जाओगे, यू डू नॉट नो, इट कीप शिफ्टिंग, राइट? इट इज ऑल अबाउट दैट ओनली। इट इज अ वेरी वेरी हेल्पफुल टूल। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी आपको टैरो रीलर बनना है, टैरो पढ़िए, आप अपने लिए भी कर सकते हो, मत पढ़िए टैरो, डू इट, लर्न इट फॉर योर ओन, अपने बारे में जानिए। आई थिंक दिन वर्ल्ड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो अबाउट यू सर, राइट? बाकी को तो जज करना बहुत ईजी है, आपके बारे में नहीं बोलती, लेकिन मैं आपके बारे में जानना, इस इज परफेक्ट टू, आप अपने बारे में जान सकते हैं। जैसे अभी हमने बात करी प्रेडिक्शंस की, तो हमने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि 2025 के सब जोडिएक साइंस के हिसाब से कैसा जाएगा। तो बेसिकली अगर हम देखें ना, तो मेजरली 3 इशू लोगों को रहते हैं, लव, हेल्थ एंड करियर। और उसी के लिए हमने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप जोडिएक साइंस के हिसाब से प्रेडिक्शंस कर लाएं। तो एक बार जो आप प्रेडिक्शंस लाए हैं, एक बार आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। ओके, मैंने सारे 12 कार्ड्स निकाल के रखे हैं, और अभी जो है जनवरी, फरवरी, मार्च तो ओवर, नाउ द प्रेडिक्शन विल बी फ्रॉम अप्रैल टिल दिसंबर। तो सबसे पहले एरीज जो मेष राशि है उनका मैं बताऊंगी। सो मेष राशि, फॉर मेष राशि अभी तो 7.5 स्टार्टिंग। ओके, जो मुझे कार्ड मिला है वो है 4 of Swords, दैट मीन्स इट इज टेलिंग अबाउट डिलेज, सेटबैक्स।
थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेस होगा। और बिकॉज फायर साइन है, बहुत फायर होता है, पैशन होता है, जल्दी जल्दी काम करना होता है, बहुत इम्पल्सिव होते हैं। तो ये जो साल है 2025, अभी अप्रैल से देयर विल बी ट्रांजिशन शिफ्ट, बहुत स्लो चलेगा एंड इट मे मेक देम फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि इनको जल्दी काम करना बहुत पसंद है, जल्दी खत्म करना काम। सो हो सकता है करियर में थोड़ा डिले हो, प्रोजेक्ट्स मिलने में थोड़ा डिले हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में थोड़ा डिले हो। हेल्थ का ध्यान रखें, हेल्थ में भी थोड़ा, आई थिंक आई एम सीइंग योर मेजरली हेडेक, चेस्ट इश्यूज, स्टमक इश्यूज हो सकता है, ठीक है। द बेस्ट इज रेस्ट, रेजुविनेट, काम आएगा, ठीक होगा। बट आपका जो बिलीफ है, आपका जो फेथ है, किसी भी डेटी को आप मानते हो, एनी डेटी यू बिलीव इन, प्लीज प्रे टू दैट डेटी रेगुलरली, ठीक है। ये कीजिए। और सैटरडेज को अगर आप कुछ कर सकते हो, डोनेशन या डोनेट, मंदिर जाना या फास्टिंग करना, छोटी छोटी शनिदेव को अगर आप प्लीज कर सकते हो, प्लीज करें। आई डोंट थिंक कुछ ज्यादा कुछ है, बिकॉज इट्स अ वेरी माइनर कार्ड, दिस इज अ माइनर कार्ड अगेन आई एम सेइंग। तो एनर्जी बहुत माइनर होगा, इतना डरने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ साढ़े साथी। सो थिंग्स विल बी स्लो बट थिंग्स विल बी गुड इन द एंड, यू डोंट हैव टू वरी। एरीज, लेट्स गो टू टॉरस। टॉरस का जो है वृष राशि, वृषभ, आई एम गेटिंग 9 ऑफ वंस हियर। 9 ऑफ वंस यानी थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील करेंगे इस साल, इनसिक्योर फील कर सकते हैं अपनी चीजों को लेके। मे बी देयर कुड बी इश्यूज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, देयर कुड बी इश्यूज रिलेटेड टू पोजीशन इन द जॉब। आप कोई स्ट्रांग पोजीशन पे हो तो हो सकता है लोग आपको थोड़ा पुल डाउन करें, ठीक है। तो कोई भी काम अगर हाथ में लिया है तो प्लीज कंप्लीट करे काम को, आधे में ना छोड़े कि ये सोच के कि काम नहीं चलेगा, काम ठीक नहीं होगा। कीप कंटिन्यूइंग, कीप पुटिंग योर एफर्ट, यू आर गोइंग टू डू रियली वेल दिस ईयर। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। रिलेशनशिप या इश्यूज होगा, बट आई थिंक इफ यू हैव फाउंड समवन, प्लीज पुट इन फुल एफर्ट। कोई है आपके लाइफ में, एफर्ट देना बहुत जरूरी है रिलेशनशिप में। इनसिक्योर ना फील करे। और देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल who would try to make you negative this year. Try to stay away from them and please be aware of your actions, of people around you. यही है टॉरस के लिए, वृषभ राशि। Let's go to मिथुन राशि, जेमिनाई। जेमिनाई के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई एम गेटिंग। दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार। हीलिंग वाला सीजन है, हीलिंग वाला टाइम है। कहीं ना कहीं आपको रिकग्निशन, अचीवमेंट, कुछ बड़ा चीज अचीव होने वाला। यू आर गोइंग टू कम इनटू द लाइमलाइट, लाइमलाइट पे आओगे, लोग आपको नोटिस करेंगे। देयर इज लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स मुझे दिख रहा है। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है, ठीक है। पैसा कहीं ना कहीं से आएगा एंड दिस इज गोइंग टू मेक यू सम काइंड ऑफ लोग आपको नोटिस करेंगे, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव है। यू विल कम इनटू लाइमलाइट, ओके। एंड हीलिंग, हेल्थ वगैरह सब ठीक होगा। एंड दिस वन स्पेसिफिक मैसेज में देना चाहूंगी, पीपल लाइक वुमेन हु आर वांटिंग टू एक्सपैंड देयर फैमिली या कंसीव करना चाहते हैं, दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज हियर, ओके। आप कंसीव कर सकते हो, काफी लोगों का हो सकता है गुड न्यूज हो इस वक्त, इस साल, ठीक है। सो फॉर मिथुन राशि, ओवरऑल एनर्जी इज वंडरफुल, ब्यूटिफुल, पॉजिटिव एंड really really good energy for you. Let's move on to Cancer, कर्क राशि। यहाँ पे जो मुझे मिला है नाइट ऑफ स्वर्ड्स, सो बी केयरफुल ऑफ योर कम्युनिकेशन दिस ईयर। विल बी लॉट ऑफ ट्रैवल, बहुत ट्रैवल हो सकता है काम से रिलेटेड, ठीक है। नहीं तो फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ पर्सनल आपका ट्रैवल, इधर से उधर जाना, लॉट ऑफ रनिंग एरंड्स, बहुत कुछ हो सकता है। बहुत बिजी रहोगे, बहुत हाई एनर्जी में मुझे दिख रहा है, ठीक है। बी अवेयर ऑफ योर एक्शन, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकता है, डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई है। तो पॉसिबल है कि ऐसी चीजों में आप उलझ सकते हो, ठीक है। सो अदरवाइज या कीप दिस एनर्जी ऑन एंड ऑल्सो योर इमोशंस थोड़ा सा बैलेंस रखिए, क्योंकि वही मैं बोल रही हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है। अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड एनर्जी, you'll be traveling, you'll be making lot of friends, lot of offers, opportunity you'll be getting, okay, this year. So overall energy is good for
कैंसर अगेन, लेट्स गो टू लियो। लियो का जो कार्ड है, पैसे का कार्ड आया है। लियो विल बी, आई थिंक विल बी बिकमिंग वेरी वेरी रिच दिस ईयर। कुछ ना कुछ तो है, बहुत प्रैक्टिकली आप अप्रोच करोगे लाइफ को इस साल, ठीक है। एंड बहुत सारा इन्वेस्टमेंट का मुझे ऑप्शंस दिख रहा है। आई थिंक यू विल बी इन्वेस्टिंग, यू विल बी बाइंग प्रॉपर्टी, यू विल बी गेटिंग इनटू न्यू जॉब। समथिंग इज देयर विच इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ अबंडेंस। बहुत अबंडेंस दिख रहा है, बहुत प्रॉस्पेरिटी दिख रहा है, एंड आप बहुत डाउन टू अर्थ रहोगे इस साल। आई थिंक या यू बी वेरी वेरी मेच्योर डिसीजंस लेने वाले हो, बहुत पॉजिटिव फील करोगे, बहुत प्रैक्टिकल रहोगे। पैसे का जो डोरवेज है खुलेंगे आपके लिए इस साल, ठीक है। दिस इज फॉर सिंह राशि, लियो। लेट्स गो टू वर्गो। वर्गो थोड़ा वरी दिख रहा है मुझे, बट आई थिंक वर्गोस का ये है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत है आसपास, बट उनको दिखेगा नहीं, बिकॉज दे विल टेंड टू रिमेन, जो अभी करंट स्टेट पे है ना उस पे ज्यादा रहने की कोशिश करेंगे। अगर आसपास कुछ अच्छा भी है शायद मिस आउट कर देंगे वर्गोस, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लुक अराउंड, डोंट रिमेन स्टक टू व्हाट यू थिंक इज गुड एंड व्हाट आप जो कर रहे हो वही सही है। थोड़ा दूसरों का भी सुनो, ठीक है, इस साल, बिकॉज इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू इन सम वे। बोर्डम हो सकता है, लैक ऑफ मोटिवेशन हो सकता है, बट अगेन आई एम सेइंग आसपास बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज है, वेज है इन सब चीजों से निकलने के लिए, ठीक है। ज्यादा ओवरथिंक ना करें, बिकॉज देयर इज पॉसिबिलिटी आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर सकते हो, तो ध्यान रखिए ओवरथिंकिंग थोड़ा कम, काम ज्यादा, एंड आसपास भी थोड़ा आके कीप योर आईज ओपन, क्योंकि कुछ अच्छा तो है आसपास जो आप मिस आउट कर सकते हो। मिस आउट ना करें मैं चाहती हूँ, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू लिब्रा, तुला राशि। तुला राशि का जो मुझे कार्ड आया है, 2 ऑफ स्वर्ड्स। डिफिकल्ट कार्ड है, क्योंकि इस साल तुला राशि को थोड़ा सा, दे माइट फील लिटिल डिल्यूजनल इन द सेंस डिसीजन मेकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपका। शायद आप गलत डिसीजन ले लो इस साल, ठीक है। तो आपको अपने इंट्यूशन का सुनना है इस साल। प्लीज लिसन टू योर सेल्फ, योर इंट्यूशन। थोड़ा सा स्टिलनेस प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, थोड़ा सा रुक जाए, ठीक है। थोड़ा सा जो भी डिस्ट्रैक्शन से हट के ना अकेले बैठे, सोच समझ के डिसीजन ले, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। आपको डिवाइन से, यूनिवर्स से आंसर मिलेगा, लेकिन केओस में नहीं मिलने वाला है। आप जब खाली बैठोगे, अकेले बैठोगे, तभी आपको आंसर मिलेगा। आसपास लोगों से थोड़ा सावधान रहे, क्योंकि आसपास लोग गलत आपको राय दे सकते हैं, ठीक है। गलत आपको कुछ बोल सकते हैं और आप शायद वो डिसीजन वैसे ले लो उनको सुन के। डोंट गेट इन्फ्लुएंस, लोगों का नहीं सुने, अपना सुने। थोड़ा सा मेडिटेशन करे, बहुत हेल्प होगी। इंट्यूशन से काम करे, बहुत हेल्प होगी। एंड इफ आई से अबाउट करियर, या करियर में अगर आपको अभी ठीक भी हो रहा है थोड़ा, मे बी इन द लेटर हाफ स्ट्रगल कर सकते हो आप लिब्रा। और रिलेशनशिप, अगेन देयर कुड बी 2 ऑप्शंस, 2 चॉइसेस, एंड यू माइट हैव टू डील विथ दैट, ओके। कौन सा क्या चूज करो, ये हो सकता है, ठीक है। देयर इज हाई चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू स्ट्रगल, स्पेशली रिलेशनशिप, क्योंकि वो वर्बल रीजन से हो सकता है, आपके कम्युनिकेशन की वजह से हो सकता है प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन का ध्यान दें, क्योंकि स्वॉर्ड का कार्ड है। ओवर थिंकिंग ना करें, ठीक है। प्लीज प्रैक्टिस ये कार्ड देखिए सही से, ये पे बैठे हुए हैं, ठीक है। आपको लगता है अभी ये डिसीजन लेना है, हो गया, अभी डिनाइल में नहीं रहना, डिसीजन ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं मैं डिसीजन नहीं ले सकता, नहीं ले सकती अभी इस वक्त, प्लीज सिट डाउन, कट फ्रॉम ऑल द केओस एंड देन टेक डिसीजन, ठीक है। दिस वॉज फॉर लिब्रा। लेट्स गो टू स्कॉर्पियो। वंडरफुल कार्ड फॉर स्कॉर्पियो, गिव एंड टेक। कोई मतलब ये एक चेंज होगा इस साल, जिसने जो आपके साथ जो करेगा उसी को वैसा ही आप करने वाले हो, ठीक है। आई थिंक देयर हैव बीन लॉट ऑफ स्ट्रगल इन द पास्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पे मे बी लास्ट ईयर जो भी पास्ट में आपका स्ट्रगल हुआ होगा, रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकता है, बट दिस योर यू आर गोइंग टू राइज अप, ओके। देखिए ये बहुत ही हाई पोजीशन में बैठी हुई है, एंड यू आर गोइंग टू वर्क मोर फ्रॉम योर लॉजिक देन योर इमोशंस। बहुत ज्यादा आप लॉजिकल बनने वाले हो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बनने वाले हो। आपकी कम्युनिकेशन
बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। और या आई थिंक यू विल राइज अप, यू विल राइज एंड शाइन एंड पीपल विल नोटिस यू, स्कॉर्पियो। लेट्स गो टू धनु राशि, दैट इज सजिटेरियस। सजिटेरियस फैमिली टाइम, बिल्कुल फैमिली टाइम है, मैरिज हो सकती है, ठीक है, मैरिज टाइम मुझे दिख रहा है। चिल्ड्रन, ठीक है, फैमिली एक्सपेंशन हो सकता है, यू माइट थिंक ऑफ कंसीविंग और हैविंग चिल्ड्रन, और कुछ ना कुछ तो है, फैमिली गेट टुगेदर, रीयूनियन, फैमिली इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी आपको मिल सकता है इस साल, ठीक है, आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो या इनहेरिटेंस पे कुछ ना कुछ तो आपको मिल सकता है, ठीक है। दिस इज अ कार्ड ऑफ बॉन्डिंग कनेक्शन, बहुत ही अच्छा है, कुछ तो आपको मिलेगा। दिस इज गोइंग टू यू नो इट्स काइंड ऑफ फॉर लॉन्ग टर्म ये चलने वाला है। कोई अगर जॉब भी है, कोई बिजनेस भी आप कर रहे हो, दिस इज गोइंग टू गो लॉन्ग टर्म। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, दिस इज अ वेरी कैसे बोलूं, बहुत स्टेबल कार्ड है, बहुत स्टेबिलिटी लेके आता है ये कार्ड, बहुत सिक्योरिटी लेके आता है, पैसा लेके आता है। यू कैन सी ऑल द पेंटिकल्स आर देयर, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी इस साल आपकी, बहुत अच्छा होगा करियर में, फैमिली में, एंड यस ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड ब्लेसिंग कार्ड। केप्रिकॉन, केप्रिकॉन यानी मकर राशि, what a wonderful card, wonderful energy. Paisa, again paisa, I think I have got a lot of money cards this time, but again for Capricorn, stability, पैसा, security, कुछ ना कुछ secured रहोगे आप, बहुत secured फील करने वाले हो ये साल। या मेक श्योर आप जो काम कर रहे हो, जिस पे भी, मे बी यू आर वर्किंग, मे बी यू आर इन अ बिजनेस, आप ओवरवर्क ना करो। ओवरवर्क इन द सेंस आप काम ज्यादा करो, पैसे कम मिल रहे हैं, ठीक है, वो ध्यान रखें। कहीं पे भी जॉब पे आप जा रहे हो, बी कॉन्फिडेंट टू आस्क द मनी दैट यू डिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि मैं इतना मांग दू, इतना सैलरी मांग दू, नहीं, आप मांगिए, आपको मिलेगा, ये डाउट बिल्कुल ना रखें, बिकॉज देयर इज, देखिए पैसे कितना है इसमें। इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, आपको लग रहा है आप ओवर चार्ज कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, बिल्कुल सही चार्ज कर रहे हो, जो है वही आप बोलिए, पैसा आपको मिलेगा। लॉट ऑफ एबंडेंस, लॉट ऑफ फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये साल कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको देगा, बहुत फ्रीडम फील करने वाले हो, बट पॉसिबिलिटी है बहुत अकेले हो सकते हो ये साल, ठीक है, यू माइट फील वेरी लोनली एट द सेम टाइम। ड्रॉबैक ये है इस कार्ड का कि आप आपका जो भी सेलिब्रेशन है, कुछ मिल गया, आपको जॉब मिल गया, आपका बिजनेस अच्छा हो गया, सेलिब्रेट करने के लिए शायद लोग ना हो आपके पास, आपको अकेले सेलिब्रेट करना पड़ सकता है, ठीक है, बट दैट्स नॉट द थिंग व्हाट आई फील। ये जो अच्छी चीज हो रहे हैं वहां पे फोकस करें, एंड बी कॉन्फिडेंट व्हेन इट कम्स टू मनी दिस ईयर, ओके। Let's go to the next, that is Kumbh Rashi. Kumbh Rashi, Aquarius. Aquarius, you might have to focus on a particular area this year. कहाँ पे, कहीं ना कहीं पे शायद आपने फोकस नहीं किया होगा लास्ट ईयर, मे बी इन द पास्ट, बट इस ईयर को आपको ये कहीं कहीं ना आपको एनर्जी ज्यादा देनी है, ठीक है, समवेयर यू हैव टू पुट इन मोर एनर्जी, that will give you financial blessings, that will give you some kind of balance in life, but balance लाना है, ठीक है, इस साल शायद थोड़ा सा इम्बैलेंस हो, chaotic हो सकता है, बट आपको बैलेंस लाना है, could be your health, could be in relationship, could be in career also and money also. So overall जो कार्ड है, be more generous, be more giving, डोनेशन कीजिए, बहुत हेल्प होगा आपको, ठीक है, एंड या आई थिंक आपको कहीं ना कहीं से कुछ हेल्प मिलेगा, कुछ ब्लेसिंग मिलेगा, कुछ बिजनेस मिल सकता है किसी से, ठीक है, फ्रॉम समवन हु इज वेरी रिच, ओके, हु इज वेरी बिजनेस माइंडेड, कुछ ना कुछ आपको ब्लेसिंग मिलने वाला है। इट कुड बी अ डेटी ऑल्सो, भगवान से भी मिल सकता है, बट लोगों से भी आपको हेल्प मिल सकता है, ठीक है, आप भी इक्वली हेल्प करें, बिकॉज यू हैव टू गिव टू रिसीव, दैट्स व्हाट आई बिलीव, ठीक है, इस एनर्जी पे रहे। लास्ट कार्ड जो है मीन राशि, पाइसेस, डोंट गेट स्कैर्ड, दिस इज नॉट अ स्कैरी कार्ड, दिस इज 5 ऑफ कप्स। प्लीज अपने लॉसेस पे ध्यान ना दे, आपने जो भी अच्छा काम किया है अब तक, फोकस ऑन दैट, ओके, दैट इज इम्पॉर्टेंट। मुझे ऐसा लग रहा है आप
क्या नुकसान हो गया, यहाँ नुकसान हो गया, वहां ज्यादा ध्यान दोगे, ठीक है। एंड जो आपके पीछे है, देर आर, सी यू कैन सी देर आर टू पॉजिटिव कार्ड्स. You have to focus. You're not on things that you have lost. Maybe you have lost in the past, या अभी आप करंट सिचुएशन ऐसा हो सकता है, बट वहां नहीं ध्यान देना है. आपको ध्यान देना है आपके पास अभी बचा क्या है, व्हाट यू कैन डू विथ दोज 2 cups, ठीक है. ब्लेसिंग्स है, ध्यान दीजिए, आसपास ब्लेसिंग्स है. अपने जो डिप्रेशन में ना जाए, एंजाइटी में ना जाए, क्योंकि आप ओवरथिंक कर सकते हो. ओवरथिंक किस पे करोगे आप? जो चीज नहीं है, अभी है ही नहीं वो चीज, उस पर आप ज्यादा सोचने लगोगे. वो मत सोचिए. जस्ट थिंक अभी क्या है आपके पास और उससे आप क्या कर सकते हो, ठीक है. सो थैंक यू सो मच, आपने अपने टाइम निकाला और आप हमारे साथ इस पॉडकास्ट पे आए. और आई गेस हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी प्रेडिक्शंस जो आपने करी हैं वो काम आएंगी. और मोर ओवर अगर किसी को अपनी पर्सनलाइज प्रेडिक्शन करानी है तो विदिशा जी का इंस्टाग्राम हैंडल हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. आप इनको डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं. इवन अगर कोई टैरो कार्ड सीखना चाहता है तो टैरो कार्ड सिखाने के अंदर भी ये आपको हेल्प आउट कर सकती हैं. तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी. और अगर आपको एक पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करना. और कोई प्रिडिक्शन या कोई क्वेश्चन जो हम कवर नहीं कर पाए और आपको लगता है कि उसकी भी जानकारी आपको चाहिए तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना. और हम इसी बहाने मैम को दोबारा इनवाइट कर देंगे कि हम उन क्वेश्चंस का भी आंसर आप तक पहुंचा सके. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट. थैंक यू.